जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी के साथ शास्त्रों में वर्णित एक अत्यंत सरल, दिव्य और कल्याणकारी साधना साझा करने जा रही हूँ। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी श्रद्धालु अपने घर में इसे कर सकता है, लेकिन इसकी महिमा इतनी महान बताई गई है कि सुनकर आश्चर्य होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा और जो बात शास्त्रों में बताई गई है उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिएगा। आने वाली प्रत्येक एकादशी पर यदि आप इस साधना को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री हरि की आपको कृपा प्राप्त होगी। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भक्त एकादशी के दिन भगवान जनार्दन का पंचामृत से अभिषेक करता है और द्वादशी के दिन भगवान को शुद्ध दूध से स्नान कराता है, वह भगवान की कृपा से सारूप्य मुक्ति प्राप्त करता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि सारूप्य मुक्ति क्या होती है, तो पहले हम 5 प्रकार की मुक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत महापुराण में लिखा गया है कि सबसे पहली जो मुक्ति है वो सालोक्य मुक्ति है, जो कि नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है। सालोक्य अर्थात भगवान के लोक में निवास करना। जिस प्रकार वैकुंठ धाम भगवान श्री विष्णु का धाम है, गोलोक भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है, उसी प्रकार जब कोई भक्त भगवान की कृपा से उनके लोक में निवास प्राप्त कर लेता है, तब उसे सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। दूसरी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य का अर्थ होता है समीप रहना। इस मुक्ति को प्राप्त करने वाला भक्त भगवान के निकट रहकर उनकी सेवा करता है, वह भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो जाता है, उसे सदैव प्रभु के चरणों की सेवा का अवसर मिलता है। और तीसरी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। तो सारूप्य मुक्ति के लिए भगवान का कहना है कि सारूप्य का अर्थ है भगवान के समान स्वरूप को प्राप्त करना, अर्थात भगवान को ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है जो भगवान के स्वरूप के समान दिखाई देता है। जैसे बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु जो चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान है, वैसे ही वहां पहुंचने वाले जो भक्त होते हैं ऐसा ही दिव्य स्वरूप वो भी धारण कर लेते हैं। भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित होते हैं और उनके शरीर से दिव्य तेज निकलता है। उनका स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है, प्रभु के समान अलौकिक हो जाते हैं। उनकी सुंदरता, उनका वैभव, उनका तेज साधारण नहीं रहता। हाँ, भगवान की कुछ विशेष पहचान जैसे श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि केवल भगवान के पास ही रहते हैं, वो भक्त को प्राप्त नहीं होते। लेकिन अन्य सभी दृष्टियों से भक्त भगवान के समान दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही सारूप्य मुक्ति कहलाती है। चौथी मुक्ति है सार्ष्टी मुक्ति। इस मुक्ति में भगवान अपने भक्तों को अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, अर्थात जिस प्रकार भगवान के पास अनंत वैभव, सुख और दिव्य संपदाएं हैं, उसी प्रकार भक्त को भी दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से यह दिव्य शक्तियां हैं जो और अलौकिक सुख हैं, ये सब वो भक्त उनका अधिकारी बन जाता है। पांचवी मुक्ति आती है सायुज्य मुक्ति। यह मुक्ति कुछ अलग प्रकार की होती है। सायुज्य का अर्थ है भगवान में पूर्ण रूप से लीन हो जाना। जैसे समुद्र में एक तरंग उठती है और कुछ समय बाद पुनः समुद्र में ही विलीन हो जाती है। जैसे जल में उत्पन्न बुलबुला अंततः जल में ही मिल जाता है, वैसे ही जीव का जो पृथक अस्तित्व समाप्त होकर के वह परम तत्व में लीन हो जाता है, यानी एकाकार हो जाता है। इसी को सायुज्य मुक्ति कहा गया। तो इस प्रकार से हमने 5 मुक्तियों के बारे में जाना। यही है भगवान की 5 तरह की मुक्तियां। और शास्त्र कह रहे हैं कि यदि कोई भक्त एकादशी के दिन भगवान जनार्दन का पंचामृत से अभिषेक करे और द्वादशी के दिन दूध से अभिषेक करे तो वह सारूप्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कई बार ऐसा होता है कि एकादशी 2 दिन तक रहती है, 2 दिन मनाई जाती है, तो कुछ लोग पहले दिन रखते हैं, कुछ लोग दूसरे दिन रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सीधा और सिंपल सा हमारा एक नियम है। जिस दिन आप वास्तव में व्रत कर रहे हैं, यानी आपने पहले दिन की एकादशी मनाई है या दूसरे दिन की, आप उसी दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक कीजिए और जिस दिन आपके व्रत का पारण होगा अर्थात द्वादशी होगी, उस दिन भगवान को आप दूध से स्नान कराइए। तो ये इसका नियम है। तो अब तक आपने जाना है एकादशी के दिन पंचामृत अभिषेक क्यों किया जाता है, द्वादशी के दिन दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है, सारूप्य मुक्ति क्या होती है, 5 प्रकार की मुक्तियां कौन कौन सी हैं। अब सबसे पहले अभिषेक के बारे में जानना चाहेंगे। अभिषेक अगर आपके पास भगवान शालिग्राम जी की शिला है तो आप उनका कीजिए। शालिग्राम शिला साक्षात भगवान विष्णु का रूप कहलाती हैं, तो हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम शिला नहीं है
तो आप लड्डू गोपाल जी का, विष्णु भगवान का, जो भी आपके पास भगवान की मूर्ति, भगवान का जो भी विग्रह है आपके पास है, आप उनका पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत स्नान कराते समय आप ध्यान रखिएगा, उसमें घी और शहद जो आप मिलाते हैं वो बराबर मात्रा में मत लीजिए। पंचामृत बनाते किस तरह से हैं? दूध, दही, घी, मधु और शर्करा, ये 5 चीजें मिला करके आप उनका पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत बनाने की जो विधि है, उसके लिए आप 8 चम्मच कच्चा दूध लीजिए, उसके आधे अनुपात में यानी 4 चम्मच आप दही लीजिए, फिर उससे आधा यानी 2 चम्मच घी, और फिर घी से आधा आप शहद, और शहद के बराबर आप 1 चम्मच शक्कर मिला लीजिए, और इसी में आप तुलसी दल भी मिला लीजिए। तो इस तरह से आपका ये पंचामृत तैयार हो गया। अब आप पंचामृत स्नान जब प्रभु को करा रहे हैं तो उस समय पुरुष सूक्त का आप पाठ कीजिए, विष्णु सूक्त का आप पाठ कीजिए। अगर आपको कोई पाठ नहीं आता तो आप ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह के किसी भी विष्णु भगवान के मंत्र का आप उच्चारण करते जाइए। उसके बाद आप पंचामृत को ग्रहण कीजिए। बचे हुए पंचामृत को आप किसी भी पवित्र वृक्ष में डाल दीजिए। चरणों में नहीं डालना, उसको किसी के पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से आप सात्विक रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और पूरे दिन प्रभु के नाम का जप करते रहिए, स्मरण करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का जप कीजिए, क्योंकि यही एक विधि है जिसके माध्यम से हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।